आप अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो आपको एक खाड़ी मिलेगी सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहाँ पे देखिएगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लॉरेंस की खाड़ी मैप में खोजो अपने। मिला? मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। अब ये देखो, ये वाला ये है न्यू फाउंडलैंड। देखिए, ढूंढ लिए हैं? एक मिनट, कुछ सही से लिख दें। ये वाला द्वीप ये है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। मिला भैया? ये देखिएगा तो ये लिब्राडोर तट है। देखो है कि नहीं? मैप में देखिए, मैप में है लिब्राडोर तट। तट मिल गया। ये हो गया लिब्राडोर सागर, ये वाला पोर्शन जलीय क्षेत्र है कि नहीं? देखो, ये हो गया सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये हो गया लिब्राडोर सागर, ये लिब्राडोर तट हो गया। तो इसे मान लेते हैं कनाडा का भाग है, तो कनाडा मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? कनाडा, ये न्यूफाउंडलैंड। यहाँ पे देखेंगे तो एक जल संधि है जिसका नाम है बैल आइल जल संधि। बैल आइल जल संधि देखो मैप में। मिला? बैल आइल जल संधि मिल गया। तीनों लोग अच्छे से देख लो, जितना अच्छे वहां देखे रहोगे उतने अच्छा काम होगा। चले आगे। अब देखिएगा, एक तरफ है लिब्राडोर तट यानी कनाडा है। क्या है? कनाडा, ध्यान दीजिएगा। और एक तरफ ये द्वीप जो है न्यू फाउंडलैंड है। क्या है? न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड है। ठीक भैया। और एक तरफ है लिब्राडोर सागर। कौन सा है? लिब्राडोर सागर है, लिब्राडोर सागर। एक तरफ इधर देखेंगे तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देख रहे हैं? मैप में देखिएगा। अब बीच में एक जलसंधि काम कर रही है जिसका नाम है बैल आइल जलसंधि। इसमें जल भर देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये जलसंधि कौन सी है? बताओ भैया। बैल आइल जलसंधि, जलसंधि। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। बैल आइल जलसंधि लिब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से क्या कर रही है? जोड़ रही है, अलग नहीं, जोड़ रही है। और इधर लिब्राडोर तट कनाडा को न्यू फाउंडलैंड से अलग कर रही। बात समझ में आया? पक्का? कोई इसमें डाउट भैया? समझ में आ गया? वहाँ से ज़्यादा समझेंगे यहाँ की तुलना में। ठीक, मैप को देखेंगे। अब आप ऐसे उतार लीजिए, अगर ना समझ में आए तो लिखा देंगे, उतारने से काम हो जाता है। उतार लीजिए, उतारिए, फिर आगे चलते हैं। ऐसे जैसे हम बनाए ऐसे ही बनाइएगा। चलें? आओ, मिटा दें भैया। चलो मैप में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक खाड़ी मिलेगी आपको, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे देखो है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की
खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी मिल गया। देखो मैप में मिला। यहाँ पे देखेंगे एक सागर मिलेगा, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर मिला, कैरिबियन सागर सब मैप में है आपके। कैरिबियन सागर मिल गया। इधर देखिएगा ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन देखेंगे तो युकाटन है, युकाटन प्रायद्वीप मिला कि नहीं मिला? युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन, युकाटन प्रायद्वीप मिल गया। इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा क्यूबा। देखो क्या मिला, क्यूबा, क्यूबा जमैका मिला कि नहीं मिला? इसमें देखिए ना मिला, क्यूबा मिल गया। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए इधर क्यूबा, इधर युकाटन प्रायद्वीप, इधर मैक्सिको खाड़ी, इधर कैरिबियन सागर, बीच में एक होगा युकाटन चैनल। देखो है कि नहीं है? हाँ, युकाटन चैनल का मतलब भी जल संधि होती है, युकाटन चैनल। अब आइए समझते हैं। चारों प्लेस पहले अच्छे से देख लीजिए। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ नहीं दिख रहा, उसमें मैप में देखो, इनको दिखाओ भैया, देख लिए हैं? मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और क्यूबा, युकाटन प्रायद्वीप देख लिए हैं ना। आइए अब इधर हम आपको समझा देते हैं। एक तरफ है आपका क्यूबा, क्यूबा, एक तरफ है युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप, ठीक। एक तरफ है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। और एक तरफ है भैया कैसे मिट गया है, क्लियर हो गया, जाने दीजिए, जाने दीजिए, फिर बता देते हैं। आगे भैया मैक्सिको की खाड़ी है और एक तरफ है आपका कैरिबियन सागर। कौन सा सागर है आप देखेंगे तो मिलेगा, मैप में खोजिए है कि नहीं है। कैरिबियन, कैरिबियन सागर वहीं पनामा के पास है कैरिबियन सागर। आइए अब समझते हैं। इधर देखिए, मैक्सिको की खाड़ी से कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि है उसका नाम है युकाटन चैनल। क्या नाम है डियर? युकाटन चैनल नाम है, युकाटन चैनल, 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 युकाटन चैनल नाम है। ओके, अब समझिएगा। युकाटन चैनल युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। युकाटन चैनल युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है, जबकि युकाटन, जबकि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। इसे उतार लीजिए, एक जलसंधि बना के क्लास को समाप्त करते हैं, फिर चलते हैं पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे। इसको देख लीजिए, उबने वाला है, इसमें उब लगती है क्योंकि धीरे धीरे समझ में आए। हाँ, तथ्य ज़्यादा है तो लिखिएगा युकाटन उतार लीजिए कि लिखवा दें? उतार लीजिए। युकाटन प्रायद्वीप, क्यूबा, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर। बस यही एक है टॉपिक जहां उब लगती है, बाकी सब सही है।
युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, जबकि युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। समझ में आ गया? चले अब चल रहे हैं आगे। एक जल संधि और बता के फिर आपका एक क्लास समाप्त करते हैं। बाकी कल देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें तथ्य ज़्यादा हैं, ऊब लगती है आप लोगों को। धीरे धीरे आनंद आएगा। आनंद वाला विषय कौन सा है? इतिहास। अब आगे चलिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ये है आपकी उत्तरी अमेरिका। क्या है ये? ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। ये वाला पोर्शन जो है ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है पनामा जल संधि। इसी को कहते हैं पनामा नहर। आइए देखते हैं ये कौन सा है भैया। इधर है आपका अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है। महासागर, महासागर आए है। जल संधि लेकिन स्थल संधि का ही उदाहरण है। आपको समझा देते हैं भी। इधर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, महासागर। ये देखते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक दूसरे में जुड़े थे, ठीक है। अब अंग्रेजों को बड़ी असमंजस हो रही थी, अगर अलास्का से चलेंगे तो पूरा क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका पार करेंगे तब अटलांटिक महासागर में आते थे, ठीक। बड़ा लंबा समय था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए एक नहर बना दिया, जिस नहर का नाम दिया गया पनामा नहर। क्या नाम दिया गया? पनामा नहर। पनामा नहर, ठीक। अब पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दे रही है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कर दे रही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इस नहर बनाई जाने लगी, ये स्थल जुड़ा था, ये स्थल संधि का उदाहरण है। ये जुड़ा था, ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। क्योंकि नहर कैसे होता है? कृत्रिम होता है। तो स्थल एक दूसरे जुड़े थे, लेकिन आने जाने के लिए क्या बना दिया गया? एक नहर। जब नहर बनाया जाने लगा तो पानी बड़ा तेजी से अटलांटिक महासागर का प्रशांत महासागर में आने लगा, तो बड़ा कटाव हो जाता था। और कटाव हो जाने से बनाने में क्या होने लगी? समस्या। तो एक झील का निर्माण किया गया यहीं पे एक झील बनाया गया जिसका नाम है गटून झील। गटून झील पूछा गया है एक बार, गटून झील किस नहर के किनारे है? पनामा नहर नहीं मिलेगा उसमें स्टूडेंट वाले में है, ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं, लेकिन स्टूडेंट वाले मैप में है। गटून झील किस नहर किनारे है? पनामा नहर। किस देश में है? पनामा में है। महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका में है। तो देखिएगा, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, उत्तरी अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। पूछा गया उत्तरी अमेरिका साउथ अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि पनामा नहर। या कौन सी नहर? तो पनामा नहर। गटून झील किस नहर किनारे है? पनामा नहर। बनाएंगे इसे? बना लीजिए। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ऐसे लिख लीजिए। एक तरफ उत्तरी अमेरिका लिख लो भैया, एक तरफ दक्षिणी अमेरिका लिख लो, एक तरफ प्रशांत महासागर लिख लीजिए, और एक तरफ आप लिख लीजिए अटलांटिक महासागर। इन दोनों को जोड़ दीजिए और स्थल खंडों को अलग कर दीजिए। बाकी लिख सकते हैं, ना समझ में आए तो हमको बताना, यही डिफाइंड कर देंगे।
इसको लिखिए पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर लिख लेना, तब इसी के सीध में इधर लिख देना अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जब हो जाए तब आप बताना। अटलांटिक महासागर के बाद लिखिएगा उत्तरी अमेरिका, नीचे लिखिएगा दक्षिणी अमेरिका, बीच में जलसंधि बना करके लिख दीजिएगा पनामा नहर। झील का नाम गटून झील। गटून झील पनामा नहर के किनारे स्थित है, ऐसा लिख सकते हैं। गटून झील पनामा नहर के किनारे स्थित है। ठीक भैया, किस सागर के तट पे स्थित है? सागर तो यहाँ देखेंगे कैरिबियन सागर है, देखो मैप में है कि नहीं, कैरिबियन सागर है। अगर सागर नहीं देगा महासागर देगा तब क्या आप क्या सही करेंगे? अटलांटिक महासागर। अगर महासागर पूछे अटलांटिक, सागर पूछे तो कैरिबियन सागर। अब इसी कैरिबियन सागर में देखो सारगैसो सागर है, मैप में देखिए सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर, सारगैसो सागर मिला, मार करो उसे, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। अब लिखिएगा सारगैसो सागर में सारगैसम नामक घास पाई जाती है। सारगैसो सागर में सारगैसम नामक घास पाई जाती है। सारगैसो सागर में सारगैसम नामक घास पाई जाती है। सारगैसम नामक घास पाई जाती है, जो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे घेघा नामक बीमारी की दवा बनाई जाती है। इससे घेघा नामक बीमारी की दवा बनाई जाती है। इससे घेघा नामक बीमारी की दवा बनाई जाती है। अब मैप में आप एक बार मैप को अच्छे से देखिएगा। चलो अलास्का देख रहे हो कहाँ है, इधर देखिए, एक बार दिखा कर रिवीजन करा क्लास समाप्त कर रहे हैं। इधर देखिए मैप में अलास्का है, कनाडा पॉलिटिकल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा यूएसए। यूएसए मिला, जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा होगा बड़ा बड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्वाटेमाला, मिला, देखो ग्वाटेमाला के बाद बेलीज, छोटा छोटे होंगे, बेलीज मिला, देखिए खोजिए। एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, देखिए छोटा छोटा होगा, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, मिल गया। अब देखिएगा बेलीज, बेलीज को अच्छे से देखिए। बेलीज केवल अटलांटिक महासागर से लगा है। देखिए एक बार, बेलीज को केवल किससे लगा है? अटलांटिक महासागर से मिला। अब देखिए एल सल्वाडोर होगा, एल सल्वाडोर किससे लगा है? प्रशांत महासागर से। यही दो देश हैं जो पूछे जाते हैं। एल सल्वाडोर किस महासागर से? प्रशांत। बेलीज किससे? बाकी सारे देश दोनों से। अब मैप बंद कर दीजिए, मैप बंद कर दीजिए, हम भी इसको बंद कर देते हैं एकदम। अब चालू करते हैं। हाँ, अब अपने दिमाग को ले जाइएगा, अपने दिमाग को ले जाइए। जो हम बोल रहे हैं हमारा माइंड पहुंच रहा है कि नहीं? अलास्का पहुंच रहा है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको आना चाहिए। यूपीएससी में आप भी जा रहे हो पीजीटी प्रवक्ता बनने या टीजीटी टीचर बनने, तो ये भी कम मत समझिएगा।
ये भी गजेटेड ऑफिसर में ही आते हैं प्रवक्ता लोग, तो पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा, इसलिए अच्छे से दीजिए। यूपीएससी में क्रम पूछेगा आपका आरओ में क्रम पूछेगा, किसे इंग्लो इंडियन कहते हैं, कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है किसको अलग करती है, भी जल संधियाँ 4-6 देखना है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट में भी जल संधियाँ अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।